जय भारत। वेलकम टू डेफ टॉक्स क्लिप्स बाय आदि अचिंत। जैसे ही आपने मेरे बड़े चैनल जो डेफ टॉक्स बाय आदि है उसको आपने जिस तरह से सपोर्ट करा, उसी तरह से ये हमारे क्लिप्स के चैनल को, जहां पर आपको छोटे छोटे अपडेट्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स और छोटी छोटी कहानियां मिलेंगी, इसी को भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हाँ जी, प्लीज अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ ये वीडियोस जरूर शेयर करिएगा। एंजॉय करिए ये क्लिप को। जय हिंद जी। अब मैं आता हूं कि ये जो ये दोनों देशों के बीच में म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट हुआ, नॉर्थ कोरिया रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में। तो थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता दूं कि आपको तो मालूम है कि वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो रशिया इन्वेडेड सॉरी सोवियत यूनियन इन्वेडेड नॉर्थ कोरिया। कम्युनिस्ट रिजीम बैठाना चाहते थे, उसको कंटेस्ट किया गया एंड देन 38th पैरेलल पे जाके सिचुएशन स्टेबलाइज हुई। ठीक है, तो इसमें चाइना बहुत मदद किया था इस वॉर में। और आपको याद होगा कि दोज आर द डेज व्हेन माओ त्से-तुंग he went to meet Stalin and he wanted forces. He wanted Russian, Soviet help, because he actually wanted to invade India. तो उसको माना क्या उसको था? डिसुएड किया था स्टालिन ने और कहा कि उधर मत ध्यान दो, तुम इधर दो, ये बहुत जरूरी है। फॉर 8 days he did not give him an audience, स्टालिन, ठीक है ना। सो राइट अप ये टिल एक्चुअली 1959 सर, इफ आई मे, 1959 में इसकी मीटिंग हुई थी माओ की विद क्रूश्चोव। ये लोग मिले थे मॉस्को में एंड वहां पर उसके ट्रांसक्रिप्ट्स हैं सर, विल्सन सेंटर में भी उसके ट्रांसक्रिप्ट्स हैं पूरे। जब रशिया टूटा था ऑब्वियसली ये सारे आर्काइव लेके भागे थे। वहां पर उसको क्रूश्चोव बोल रहा है, बेवकूफ मत कर, इंडिया इज द ओनली कंट्री दैट वी कैन यूज, एंड अगर इंडिया चाइना रशिया एक साथ हो गए, आप सोच नहीं सकते कैसा टेक्टोनिक शिफ्ट आएगा। बट माओ माना नहीं उस टाइम पे एंड द रशियंस आर वेरी अपसेट विद दैट। और आपको मालूम है कि 62 वॉर में वो जितने भी वो चाइनीज सोल्जर्स थे, दे वर ऑल वेटरन्स ऑफ द कोरियन वॉर। जी। वो सब कोरियन वॉर के वेटरन्स थे। एनीवे, तो ये चलता रहा ये सिलसिला, ठीक है। और इनफैक्ट यू मे से कि नॉर्थ कोरिया इज अ क्रिएशन ऑफ द सोवियत यूनियन। जी। तो वो तो रशिया का बच्चा है। और इस तरह की अलायंस जिसकी बात हम कर रहे हैं, म्यूचुअल डिफेंस एक्ट, ये 1961 में भी हुई थी एक, जिसको ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन एंड मिलिट्री असिस्टेंस के नाम से जाना जाता था। एंड दिस कंटिन्यूड फॉर 30 years, 3 decades। लेकिन उसके बाद सोवियत यूनियन का वो बटा बट गया। डिसॉल्व कर दिया सोवियत यूनियन। एंड देन द रिलेशन स्टार्टेड डिटोरिएटिंग, में इंटरेस्ट कम हो गया एंड द चाइनीज केम इन अ बिग वे। जी। द चाइनीज देन बिकेम द मेन बेनिफैक्टर ऑफ नॉर्थ कोरिया। और फिर जब पुतिन आते हैं तो अर्ली 2000 में तो उन्होंने अपनी नजदीकियां बढ़ाई, खास करके किम फैमिली से उनकी नजदीकियां काफी थी। और लेकिन he never supported the nuclear ambitions of North Korea. In fact, he supported the sanctions. जब उनको लगा कि this country is going awry और या behaving irresponsible, तो उन्होंने सैंक्शंस का साथ दिया, जो यूएन के द्वारा स्पॉन्सर्ड था। वो नहीं चाहते थे पुतिन की अपनी इनका न्यूक्लियर जो है आर्सेनल जो है, या इनका जो न्यूक्लियर एक्टिविटीज है, वो दुनिया के लिए एक परेशानी का कारण बन जाए। लेकिन नाउ व्हाट हैज हैपेंड, ये जो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल दिया। एंड टुडे द रशियंस हैव बीन फोर्स्ड not to not to exercise any compelled rather
to exercise any type of caution That's true. as far as North Korea is concerned. In fact, this Russia-Ukraine war has brought them into a new kind of an embrace, strategic embrace, ये दोनों countries को. और well, I mean, it reminds you, I mean, of the same Cold War dynamics. Exactly. We had moved away from the Cold War dynamics. आपने तो ये रशिया को ये कॉन्फ्लिक्ट उसको उस पे इन्फ्लिक्ट करके आपने यू हैव रिक्रिएटेड दैट कोल्ड वॉर सिनेरियो. तो इसका तो पूरे रीजन पर असर पड़ेगा. और ये पैक्ट है क्या? ये पैक्ट सैन्य समर्थन और तकनीकी सहायता की बात करता है, मिलिट्री असिस्टेंस एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट की. और ये मैनुअल ये म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट कहता है कि अगर किसी भी एक देश पर किसी के द्वारा हमला होता है तो बिना विलंब के पूरी मिलिट्री और अन्य सहायता के साथ वो एक दूसरे के एड में आएंगे. If either of the two countries are invaded by any power or a group of powers, then the other country will come in aid with all the means available to it, but under Article 51 of the UN Charter. ये कहता है. तो इसका असर क्या होगा? अब किस पे हमला होगा, किस तरह का हमला होगा, वो हम नहीं कह सकते हैं. संभावना अगर नहीं है तो यू कांट रूल इट आउट ऑल्सो. लेकिन एक इसका असर जरूर पड़ेगा कि हथियार के जो प्रोडक्शन है, वेपन प्रोडक्शन, दैट विल बी रैचेटेड बिकॉज ऑफ दिस ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट. और हो ही रहा है. आपको मालूम है कि नॉर्थ कोरिया कितनी मात्रा में अभी सप्लाई कर रहा है. एक रिपोर्ट के मुताबिक 11,000 कंटेनर उन्होंने भेजे हैं आर्म्स के इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान. और there will be obviously, I mean, unprecedented, cooperation as far as, weapons and ammunition production is concerned. इसके बदले में नॉर्थ कोरिया भी तो कुछ मांगेगा. ये जो 11,000 कंटेनर की मैं बात कर रहा हूं, so there are no free lunches, वो भी तो कुछ मांगेगा. तो रशिया के पास क्या देने को है, आप बताइए. ऑफ कोर्स इट सप्लाइज व्हीट टू नॉर्थ कोरिया, लेकिन उसके साथ they will definitely demand sophisticated nuclear and missile technology. Yeah. अब उनके पास न्यूक्लियर और मिसाइल तो है. डिलीवरी सिस्टम चाहिए सर उसको. they don't have that that critical guidance system. हाँ, प्लस ट्रायड ही होगा ना सर उसको. जो उसके पास जो सबमरीन आई है उसके लिए मिसाइल चाहिए ना. एयरफोर्स के लिए तो है उसके पास, लैंड फायर्ड है, कैनिस्टराइज्ड, उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं. आई थिंक आप जो बोल रहे हो उसको जो थर्ड एंगल जो न्यूक्लियर सब में ऐड कर पाएगा न्यूक्लियर वेपन, आई थिंक दैट्स व्हाट ही वुड वांट फ्रॉम रशिया. yes, imagine how dangerous that can be. yeah. और ये उनके पास वो as per international reports, they lack that cutting edge warhead designs. जी न्यूक्लियर वो सप्लाई करेगा. री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी नहीं है, वो मांगेगा वो. तो ये अभी तो मैन पावर भी देने की कहीं बात हो रही थी नॉर्थ कोरिया के द्वारा इन दिस कॉन्फ्लिक्ट. तो आप सोच लो कि ये भाई इट विल बी रेसिप्रोकल. ठीक है. तो इसका स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशंस क्या होगा जी? ये जो म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट जो हुआ है, इसका स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशंस क्या होगा? सबसे पहले तो आप अगर नक्शा देख लें नॉर्थ कोरिया
तो बिल्कुल विसिनिटी में क्या है, अक्रॉस द 38th पैरेलल इज साउथ कोरिया, और बिल्कुल बाजू में ऑन द ईस्ट इज जापान। तो ये तो जापान और दिस ट्रीटी इज अ डायरेक्ट थ्रेट टू साउथ कोरिया एंड जापान। अब इसका क्या असर होगा कि जब रशिया का स्ट्रैटेजिक, ये तो ऐसे भी आई मीन इज द मोस्ट क्या वॉलेटाइल, यू कैन से वॉलेटाइल, इररिस्पांसिबल, व्हाटएवर यू मे से, अनप्रिडिक्टेबल कंट्री। वो तो ऐसे ही मिसाइल्स फायर करता रहता है हर दूसरे दिन ओवर जापान। अब जब उसको रशिया का ये स्ट्रैटेजिक अम्ब्रेला इस तरह का मिलेगा तो वो कितना खतरनाक हो जाएगा। वही तो गेम है ना सर, है? वही तो गेम है। जी। चाइना भी और डरता है by the way। ये तो आपको पता ही होगा सर, चाइना बड़ा डरता है उससे, नॉर्थ कोरिया से। चाइना बोलता है नॉर्थ कोरिया को, बेटा तूने कहीं पे वॉर शुरू करी, आई विल नॉट कम एंड हेल्प यू। कोई तेरे को अटैक करे, आई विल कम एंड हेल्प यू, बट तू करेगा तो बिल्कुल मैं नहीं आऊंगा तेरे पास। वो बहुत डरता है उससे। दे डोंट लाइक हिम। नहीं, इवन द चाइनीज, when it was when it was demonstrating irresponsible um, uh, irresponsible nuclear behavior, I would say the Chinese also supported the sanctions जी, they hate him along sir, with the Russian। they hate him। तो इसमें क्या हुआ है कि now the security policies that are pursued by South Korea and particularly Japan। जापान जो है उसका वो कॉन्स्टिट्यूशन उस पर कुछ हदें इम्पोज करता है, इट लिमिट्स कि वो सेल्फ डिफेंस पे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि, आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो भी है। तो जब ऐसे थ्रेट होगा तो क्या अपनी नीति बदलेगा? जापान विल बी कंपेल्ड टू चेंज इट्स पूरी इट्स तरह से। इट्स स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री पोस्चरिंग। वो कितने दिन तक केवल यूएस पे ये रिलाई करता रहेगा टू 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 cater to its geopolitical and strategic interests। जी। तो ये एक सबसे बड़ा ये है। एंड आई एम वन कॉन्सिक्वेंस कुड बी दैट ये जो पैसिफिस्ट पॉलिसी है जो जापान का, दैट विल चेंज, दैट विल ऑल्टर ड्रास्टिकली। आई कैन ऑलरेडी सी इट, not only it will alter its policy, but it will lead to an arms race in the region। वो अपने को और they will try and improve their defensive posture, which is an unending phenomenon। तो इसका ये असर पड़ेगा। दूसरा है कि अभी हुआ क्या है कि साउथ कोरिया, इसके ये म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी जिस दिन ये हुआ है, साइन हुआ है, तुरंत उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का मीटिंग बनाया और उन्होंने डिसाइड किया कि अभी तक तो हम यूक्रेन को आर्म्स नहीं सप्लाई कर रहे थे, लेकिन अब हम उस पर विचार कर सकते हैं। सो सी द कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है ना, सी द रैमिफिकेशंस, आई वुड से। भारत के ऊपर और सैंक्शन कर देंगे, भारत की जी कंपनी को सैंक्शन किया है सर जापान ने। अपना वजूद खोलो ना सर, देश में तो यही होता है फिर ये साउथ कोरिया और जापान का जो स्ट्रैटेजिक अलायंस है जी। वो और मजबूत होगा। They will demand from US greater presence in the region। Now, is the US capable of it? Or they will, of course, I mean, they will go in for a greater, strategic embrace as far as the United States is concerned। Now, how far the US can deliver,
मैं इस अभी इतने जगह उन्होंने अपनी टांगे अड़ा दी हैं, रखी हुई हैं कि बड़ा मुश्किल है कुछ भी कहना। और कहेंगे भाई, एज आई सेड कि आप अपना मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाइए। यहाँ तो रेशंस भी पहुंच गए, अब तो ये और गुंडा हो गया है नॉर्थ कोरिया जो है। जाने से पहले मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक लूं, तो प्लीज ये चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, हमारे जो मेन चैनल को जरूर जरूर अपनी फॉलोशिप दीजिए, ताकि हम आपको अच्छे अच्छे पॉडकास्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल अपडेट से आपके सामने प्रेजेंट करते रहें इसी तरह से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।